नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आपका जो परीक्षा है वो 8 फरवरी के दिन होना सुनिश्चित किया गया है। मित्रों, अब आपके पास समय बहुत कम है। अब आप समय का सदुपयोग करिए। कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन मेहनत आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, मॉडल पेपर को पढ़ना है, मॉडल पेपर को लगाना है, जिससे कि आप परीक्षा में बेहतरीन परिणाम ला सकें। तो चलिए, आज हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के लेके उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ब्रेल लिपि है क्या, आविष्कारक कौन है, उसके बाद फिर जाके कितने बिंदुओं पर आधारित होती है चर्चा करेंगे। ब्रेल लिपि फ्रांस के आविष्कारक लुई ब्रेल साहब की द्वारा आविष्कार की गई है। इस लिपि में मुख्यतः 6 बिंदु हैं। ये लिपि सबसे अधिक प्रभावित करती है जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित बालक के लिए जो है, चूंकि ये लिपि जो है सबसे महत्वपूर्ण है। उसका रीजन है कि जो ब्रेल लिपि है, इस ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ते हैं। जब इस छूकर पढ़ने वाली लिपि, तो जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके लिए सबसे अच्छी लिपि है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? जो खेजड़ी का पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। ये खेजड़ी का वृक्ष राजस्थान का जो है राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष, इसको भी जानते रहिएगा। और इसके जो फल होते हैं उसकी सब्जी बनती है। इसके जो फल हैं उसकी क्या बनती है? सब्जी बनती है। और इसका सबसे अच्छा जो है क्या होता है कि इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। कीड़े नहीं लगते हैं। ये खेजड़ी के पेड़ की मुख्य विशेषता है कि इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और इसके फल से सब्जियां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? हाथियों के झुंड का नेतृत्व जो है सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो होता है वो करता है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। ये सीटेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से 100% सवाल आना ही आना है। एक जो झुंड होता है उस झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, और जो नर हाथी हैं वो 14 से 15 साल तक इस झुंड को छोड़ देते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जो आपका, तो ये होता है आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसमें क्या था कि हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? जो सबसे बुजुर्ग मादा है। इसमें क्या है कि 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, और फिर क्या होता है कि जब उनके नर हाथियों की उम्र 14 से 15 साल होती है तो वो झुंड को स्वतः छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अमृता बिश्नोई। अमृता बिश्नोई का संबंध किस गांव से है? अमृता बिश्नोई जो है खेजड़ली से हैं, और इनका जो है जोधपुर जिले के राजस्थान में, मतलब राजस्थान के जोधपुर जिले में, जोधपुर जिले में ये खेजड़ली पड़ता है। ये क्यों प्रसिद्ध हुई? तो ये जो है बिश्नोई गांव में जो पेड़ थे उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी, इसके लिए ये प्रसिद्धि हासिल की है। किसके लिए? पेड़ बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी पालन। जो मधुमक्खी पालन होता है उसे एक लाइन में हम लोग एपीकल्चर भी कहते हैं।
तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी मार्च, अप्रैल जून, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर और दिसंबर का माना जाता है, क्योंकि इस समय जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अब आप पालन करेंगे तो अंडे देगी, फिर धीरे धीरे फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं चूंकि, तो इनमें क्या है कि जैसे ही ये फूलों को सूंघेंगी शहद तैयार होगा। और इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है लीची। लीची का जो सुगंध होता है या लीची का जो फूल है वो इनके लिए सबसे ज्यादा लुभावना देता है, सबसे ज्यादा इनको लुभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बोचाहा गांव बिहार में पड़ता है, में कौन से पेड़ अधिक पाए जाते हैं? आम, लीची, केला, अमरूद। तो बोचाहा गांव में सबसे ज्यादा लीची पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका गोवा से केरल के रेल रास्ते में कितनी सुरंगें आती हैं? 50, 92, 2000, 100। कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें आती हैं। तो कितने सुरंग हैं? 92 सुरंग। और पुलों की संख्या कितनी होती है? 2000। 2000 आपको पुल भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कोझिकोड जो है केरल राज्य में स्थित है। और इसे जो है कालीकट नाम से भी हम लोग जानते हैं। कालीकट एक बंदरगाह भी है। और ये कहाँ पर स्थित है? मालाबार के तट पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका करड़म मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? करड़म मल्लेश्वरी आपका भारोत्तोलन से संबंधित रखती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए सबसे ज्यादा कन्नौज। कन्नौज में इत्र बनाए जाते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। वहां फूलों से इत्र बनाया जाएगा, गुलाब जल से इत्र बनाया जाता है, केवड़ा से इत्र बनाया जाता है। और मधुबनी किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। मधुबनी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता है? देखिए प्रश्न भी आ गया। रासायनिक रंग, पीसे हुए चावल का घोल और प्राकृतिक रंग। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि मधुबनी आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पीसे हुए चावल का घोल और प्राकृतिक रंग। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रंग को बनाने के लिए वो नील, हल्दी या फूल पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पक्षियों के कान कैसे होते हैं? बड़े और बाहर छोटे छेद जो पंखों से ढके होते हैं, नहीं होते सिर के ऊपर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? छोटे छेद जो पंखों से ढके होते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। और इसमें जो छिपकली और मगरमच्छ हैं उनके भी छोटे कान होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो छिपकली और मगरमच्छ, मगरमच्छ, चूंकि ये दोनों पक्षी नहीं हैं, इसलिए इनको हम अलग से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? उल्लू, मैना, कौवा, कबूतर। तो आपका जो मैना है, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है और ये सीटेट में बार बार प्रश्न पूछा गया है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे कितने डिग्री तक घुमा सकता है, ऐसा भी प्रश्न आया है और ये परीक्षा में ये भी पूछा गया है। तो उल्लू के बारे में तो हम लोग बाद में बताएंगे। यहाँ पर चूंकि झटके से आगे पीछे करता है, मैना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है उल्लू अपनी गर्दन को, अब देखिए यहाँ पर वही प्रश्न पूछा भी गया है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 180, 270 से 360। और यही आपका उत्तर सही है, क्योंकि उल्लू जो है, उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की तरह सामने होती हैं,
लेकिन ये अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की कितनी गुनी गहरी होती हैं? तो ये 30 गुनी गहरी होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा। रेगिस्तानी ओक हमेशा जो है सीटेट के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है उसे हम लोग पहले जानें। ये सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि स्थानीय लोग क्या करते हैं, जहां पर पानी की समस्या होती है वहां इस पेड़ के तने में पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसको नोट रखे रहिएगा दिमाग में, क्योंकि प्रश्न ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार असम का एक प्रमुख त्योहार है और इसमें क्या होता है कि जब ये चावल की नई फसल तैयार होती है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो भेला घर है वो बांस से बनाया जाता है और त्योहार में भेला घर का हम लोग प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तारपुर गांव किस जिले में आता है? मुख्तारपुर आपका पोचमपल्ली में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। और पोचमपल्ली कहाँ है? तेलंगाना में। ये ऐसा प्रश्न ही है और ये किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो यहाँ बुनाई, जो बुनाई है, बुनाई को हम लोग क्या कहते हैं? पोचमपल्ली इकत, यहीं पर जोड़ दीजिए। तो बुनाई इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका चित्तपन का मतलब मलयालम में क्या है? पिता का बड़ा भाई, पिता का छोटा भाई, मामा या दादा? तो पिता का जो छोटा भाई होता है अर्थात चाचा, उसको चित्तपन भी मलयालम में कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंजम्मा का मतलब मलयालम में क्या है? कुंजम्मा का मतलब जो है मलयालम की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? इनको चाची। कुंजम्मा चाची के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? और ये आपका केरल राज्य है। चूंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के मसाला जैसे तेज पत्ता हुआ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पक्षी है जो लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों से घोंसला बनाता है? कोयल, कौवा, गौरैया या दर्जी चिड़िया? तो ये आपका कौन सा उत्तर सही होगा इसका? इसका है उत्तर कौवा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कोयल अपने अंडे कहाँ देती हैं? अपने घोंसले में, कौवे के घोंसले पर, जमीन पर या झाड़ियों पर? तो जो कोयल होती है वो कभी अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कभी कभी तो कौवा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे घोंसले में अंडे कहाँ से आ गए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के तने में क्या जमा होता है? तेल, शहद, पानी और गोंद। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की। क्या उत्तर होगा आपका? सी ऑप्शन सही है, पानी। नेक्स्ट है बाघ की मूछें उसे किस काम में मदद करती हैं? शॉर्ट वीडियो में भी हम लोग डालते रहते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा करिए। देखिए शॉर्ट वीडियो में बाघ के बारे में अच्छे से बताया गया है और उसमें बाघ की मूछें हैं वो रास्ता देखने, शिकार का सही स्थित भांपने, गंध पहचानने या सुंदर देखने में। तो किसमें? शिकार की सही स्थिति को भांपने के लिए वो बाघ की मूछें हवा में कंपन से भांप लेती हैं। बाघ अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका
सांप काटने की दवा सीरम किससे बनती है? जड़ी बूटी से। बिल्कुल गलत, सांप के जहर से, और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, किस पौधे को शिकारी पौधा, और ये सबसे बहुत बार पूछा जाता है, सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है नेपेथिस। नेपेथिस होता है, उसमें कीड़े मकोड़े आप फंस जाते हैं खुद ब खुद, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपेथिस पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? और ये पाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, जॉर्ज मिन्स्टल ने वेलक्रो का आविष्कार किस वर्ष किया था? और उन्होंने जो आविष्कार किया था 1948 में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मिर्ची हमारे देश में कहाँ से आई? मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और चीन, कहाँ से आई है? ए ऑप्शन आपका सही है, दक्षिण अमेरिका से आई है। और इसे लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भिंडी और कॉफी बीन्स कहाँ से आए? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से आया हुआ है? अफ्रीका से आया हुआ है। और ये अफ्रीका से आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश से हुई है? सोयाबीन की उत्पत्ति हमारा चीन से हुई है। ठीक है, और ये चीन के माध्यम से ही अन्य देशों में पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़सीसर झील में कितने तालाब आपस में जुड़े थे? 5, 7, 9, 11। कितने? 9 तालाब। और इसको बनवाने वाले कौन थे? जैसलमेर के राजा घड़सी। जैसलमेर के जो राजा हैं घड़सी, उन्होंने बनवाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर घड़सीसर झील रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अल-बुरूनी किसके साथ भारत आया था? वास्को डिगामा, महमूद गजनवी, फाहियान या भेनसा? तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, मृत सागर के 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? और ये आपका होता है 300 ग्राम। कितना? 300 ग्राम। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। और मृत सागर में ये जो नमक है, नमक के कारण मृत सागर का घनत्व भी बढ़ जाता है। लोग इसमें डूबते नहीं बल्कि तैरते रहते हैं, तो इसको भी नोट करिएगा। सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी का इलाज होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हैजा, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड, इसमें कौन सा सही है? मलेरिया। सिनकोना के छाल से मलेरिया का इलाज किया जाता है। इसको अगर लोग उबाल कर पिए, इस्तेमाल करें, तो ये दवा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया कैल्शियम, आयरन, विटामिन या प्रोटीन? तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट, पर्वतारोहण में स्लिंग क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्लिंग, जो स्लिंग है एक हुक जैसा औजार होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन ही सही है। और ये जो है क्या होता है, इसमें रस्सी को साथ जोड़कर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए या सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो स्लिंग का प्रयोग करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतह करने वाली कौन सी भारतीय महिला बनी? पहली, दूसरी, पांचवी और 10वीं? तो कौन सी महिला थी वो? बछेंद्री पाल ही थी, और दुनिया की 5वीं थी। भारत की पहली महिला और दुनिया की 5वीं महिला जो एवरेस्ट फतह करने वाली बनी। और इन्होंने कब फतह किया था? 23 मार्च 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं? 50, 80, 87, 100? और कितने इसमें बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। और ये बुर्ज का काम क्या होता है? ये निगरानी और सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा और निगरानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितनी दूर स्पेस में गई थी? 100 किमी,
360 किमी, 500 किमी और 1000 किमी। कितनी किमी दूर गई थी? 360 किमी गई थी। वे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार। ये जो लोनार है, ये सीटेट परीक्षा में बहुत बार पूछता है। इसका अर्थ क्या है? लोनार का मतलब, जो आपका लोनार है, इसका जो हम लोगों ने ऑप्शन पढ़ा क्या है? भीड़ भाड़ वाला इलाका, अकेला रहने वाला, बहादुर और डरपोक। साथियों, जो लोनार होता है ये एक तो झील है, दूसरा अगर हम देखें तो इसका जो अर्थ होता है नमक या नमक की जगह जहां पर हम लोग नमक रख सकते हैं, तो ये अर्थ है। तो ये नमक से जुड़ी हुई जगह हो सकती है या फिर झील का नाम हो सकता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है चारों में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए चारों गलत है। इसको आप समझिएगा कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, चांगपा लोग अपनी भेड़ों को कहाँ रखते हैं? ये देखिए, सब एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं और ये परीक्षा में 100% आते ही आते हैं। चांगपा लोग अपनी भेड़ों को कहाँ रखते हैं? रेबो, डोंगा, लेखा या इग्लू। तो कहाँ रखते हैं वो लोग? लेखा में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पश्मीना शाल बनाने के लिए एक व्यक्ति को कितने घंटे लगते हैं? 100 घंटे, 150 घंटे, 250 घंटे और 500 घंटे। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन सही है। 250 घंटे में पश्मीना शाल बनती है और एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर होता है। ये तथ्य भी पूछा गया है। कितने स्वेटर के बराबर? 6 स्वेटर के बराबर होता है एक पश्मीना शाल। ये पश्मीना शाल कहाँ से बनता है? किसके द्वारा, किसके प्रयोग से? पश्मीना एक बकरी का नाम है और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पश्मीना बकरी से इस पश्मीना बकरी की जो बाल होते हैं, पश्मीना बकरी के बालों से ये आपका पश्मीना शाल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाते हैं? मिट्टी खाकर, छेद बनाकर, मृत पत्तियों को खाकर, उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? कछुए जो हैं मिट्टी खाते भी हैं, छेद भी बनाते हैं और मृत पत्तियों को भी खाकर बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ कौन सा ऑप्शन देंगे? उपयुक्त सभी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। झूम खेती में फसल कटने के बाद जमीन को क्या किया जाता है? तुरंत जोता जाता है, कुछ वर्षों तक खाली छोड़ा जाता है और यही उत्तर आपका सही है। जो झूम खेती होती है, खासकर जो पहाड़ी वन इलाके होते हैं वहां होती हैं। इसमें वनों को काटा और जलाया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है। एक बार खेती कर ली जाती है तो कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल ने मटर के कितने पौधों का प्रयोग किया था? 10,000, 28,000, 5,000 और 50,000। तो ग्रेगर मेंडल ने 28,000 मटर के बीज पौधों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चेराओ नाच किस राज्य का है? जो चेराओ नाच है, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो किस राज्य का? सी ऑप्शन आपका सही है, मिजोरम का है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? तोरंग का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब कब से मनाया जाने लगा? तो 1974 से हम लोग इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? 10 से 12, 2 से 4, 8 से 10 और 15। कितने घंटे? 2 से 4 घंटे सोता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने केजी खाता है? तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो 1 क्विंटल या 100 केजी। खेजड़ी के पेड़ की छाल किस काम आती है? फल देने, दवा बनाने, लकड़ी जलाने और घर बनाने। तो इसमें किसके लिए? दवा बनाने के लिए खेजड़ी का वृक्ष छाल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करता है? रानी मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो
लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलना शुरू हो जाते हैं। वलसाड रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात में है ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी धाम गुजरात में रहने वाला व्यक्ति अपने आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? इसके लिए दक्षिण से दक्षिण और फिर उत्तर, पूर्व और फिर उत्तर, पश्चिम और फिर दक्षिण, दक्षिण और फिर पश्चिम। तो ये जो आपका है इसका उत्तर क्या होगा? इसमें जो आपका आंध्र प्रदेश गया है तो आंध्र प्रदेश किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। उसके बाद मध्य एमपी में आया है तो एमपी पड़ जाता है उत्तर दिशा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दक्षिण और फिर उत्तर, अर्थात ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कचनार के फूलों की सब्जी किस राज्य में प्रसिद्ध है? कचनार के जो फूल हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा इसकी सब्जी बनाई जाती है और वहीं प्रसिद्ध भी हैं। इसी तरह केले की भी बनाई जाती है और सहजन भी एक फूल ही है, उससे भी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? ऐसा प्रश्न आए तो उत्तर प्रदेश। सहजन के जो फूल हैं वो उत्तर प्रदेश में तो होते हैं लेकिन पकौड़े सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल, केले के जो सब फूल हैं वो आपका सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में, लेकिन इसकी जो सब्जियां हैं सबसे ज्यादा केरल में खाई जाती हैं। गुलदावरी और जिनिया के फूलों से क्या बनाया जाता है? इत्र, रंगों, कपड़ों को रंगने के लिए, दवा या तेल। तो इसका जो है रंगों, कपड़ों में रंगने के लिए रंग बनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो पक्षियों का हृदय है उसमें 4 कोष्ठक। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, मैना अपनी गर्दन को कैसे घुमाती है? झटके से। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, रेगिस्तानी ओक की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना। कौन सा ऑप्शन सही? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अबू धाबी के आसपास के इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? आम, खजूर, नारियल, सेब। तो कौन से? बी ऑप्शन सही है आपका, खजूर पाए जाते हैं। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से सस्ता है, महंगा है, बराबर मूल्य का है? पानी जो है महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाले, काली मिर्च, इलायची, ये सब पैदावार अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, नौसेना के जहाज पर पूरी परेड कितने निर्देश दिए जाते हैं? पूरी परेड में टोटल कितने दिए जाते हैं? टोटल 36 कमांड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख के स्किप्तो पुल गांव में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रॉली का, नाव का, ऊंट गाड़ी का या साइकिल का? तो किसका प्रयोग करते हैं? ट्रॉली, ए ऑप्शन आपका सही है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह कैसे सुनता है? जमीन की जो कंपन होती है उससे सांप समझ जाता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है या कोई जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के कान सबसे बड़े होते हैं? हाथी, भैंस, कुत्ता, खरगोश। तो इसमें किसके कान सबसे बड़े होंगे? क्योंकि हाथी इसमें सबसे बड़ा जानवर है तो उसी के कान भी बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर रात में चीजों को किन रंगों में देखते हैं? लाल और नीला, सफेद और हरा और पीला, सफेद और काला, बैगनी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है, सफेद और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनी जाती है? बाघ की जो दहाड़ है 3 किलोमीटर तक सुनी जाती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है?
बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड। कहाँ पर? बी ऑप्शन आपका सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा। जो कौवा होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? जो कैक्टस वृक्ष है उसमें जो घोंसला बनाता है फाख्ता। फाख्ता जो है वो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट के अंदर का जो तापमान है कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट, पाचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर की तुलना में पेट के अंदर धीमी, तेज, समान और रुक जाती हैं तो बहुत तेज होती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कौन से फल सब्जी में बीज नहीं होते? टमाटर, केला। केला में क्या बीज होता है? नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। मटर के पौधे पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ग्रेगर मेंडल। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। तरुण भारत संघ टीबीएस नामक संस्था का संबंध किससे है? जो तरुण भारत संघ है उसका संबंध जल संरक्षण से है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। और जल पुरुष के रूप में हम लोग किसे मानते हैं? राजेंद्र सिंह को। और तरुण भारत संघ का जो मुख्य चेहरा थे वो राजेंद्र सिंह ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंड या बावड़ी किसे कहते हैं? बहती नदी को। सीढ़ीदार कुएं में जो जल होता है उसमें सीढ़ी बनी होती है उसी को कुंड या बावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मिजोरम में चावल की फसल कटने पर कौन सा नाच किया जाता है? बिहू, चेराओ, गरबा, कथक। कौन सा नाच अभी हमने बताया है, कौन सा होगा उत्तर? आपका बी ऑप्शन चेराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए मिट्टी को कैसे बनाते हैं? उपजाऊ और पॉलीनर। तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना बकरी एक बाल की तुलना में इंसान के कितने बाल आ सकते हैं? 2, 4, 6, 10। तो कितने? 6 बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में पुराने घरों की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मेहराब, डैब, डोंगा या खत्म बंद। तो इन्हें कहा जाता है डैब। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी को क्या कहा जाता है? और उसे कहा जाता है मेहराब या खत्म बंद, डोंगा, नक्काशी। तो कौन सा? खत्म बंद कहा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, कच्छ गुजरात में भूकंप कब आया था? गुजरात में जो भूकंप है वो 26 जनवरी 2001 को, अर्थात कौन सा उत्तर? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका जंगल अधिकार कानून फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ये जो लागू हुआ था 2007 में, और ये कानून कहता है कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां की जमीन पर पूर्ण अधिकार होता है या हक होता है। सूर्यमणि का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, झारखंड जंगल बचाओ। और यही आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती जो है सबसे ज्यादा मिजोरम राज्य में की जाती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। झूम खेती में एक टीन बीज कितनी जमीन को क्या कहा जाता है? एक टीन जमीन, 1 हेक्टेयर, 1 बीघा या फिर 1 एकड़। तो इसका जो होता है उसे कहा जाता है ए, 1 टीन जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, और ये विषाणु के कारण पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समूहों में से किसमें आयरन लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, जो लोहा है सबसे ज्यादा पालक, आंवला और गुड़, इनमें सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी? ये सबको पता है, विटामिन ए की कमी से, तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस, जो विश्व गौरैया दिवस है वो 20 मार्च को,
अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कहाँ तक हुई थी? साबरमती से चली थी और कहाँ तक गई थी? दांडी तक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव, और यही आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका प्रयोग भी जान लीजिए, इसका प्रयोग केरल के में होता है और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकीकृत, अलग अलग, केवल विज्ञान, केवल। तो ये दोनों सही हैं। आप सब जानते हैं कि पर्यावरण की जो प्रकृति है वो एकीकृत है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। तो साथियों आज बस इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये प्रश्न 100% आएंगे, आपके आने ही आने हैं। तो पूरा प्रश्न जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।